पुराना वाला चैलेंज जो 90 डेज के लिए स्टार्ट किया था, 39th डे तक आते आते उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। और मतलब उसमें क्या हो रहा है कि कुछ चीजें याद रखने भूल जाने के चक्कर में वो एक एक माइन्यूट सी गलती की वजह से वो चैलेंज मेरा ब्रेक हो गया। तो इसलिए मैंने फिर 2 दिन का ब्रेक लिया है, और 2 दिन के ब्रेक के बाद मैंने अब ये नया चैलेंज स्टार्ट किया है। और इसको हम लोग करेंगे 90 डेज के लिए ही, लेकिन कैसे करेंगे, 30-30-30 के हिसाब से करेंगे। कि पहले 30 कंप्लीट करने के बाद पहला माइलस्टोन, दूसरा 30 करने के बाद दूसरा, और तीसरा करने के बाद तीसरा। लेकिन इसके पीछे की कहानी है क्या? इसके पीछे की कहानी, इसका नाम ही मैंने रख दिया है इंसुलिन रिबेलियन। ठीक है, और यहां पे जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज मेटाबॉलिक, यार दैट इज मेटाबॉलिक डोमिनेंस। हमारा टारगेट है टाइप 2 डायबिटीज को किसी भी तरीके से पीछे पछाड़ करके फेंक देना। टाइप 2 डायबिटीज, जो भी टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा प्लान एज इट इज काम आने वाला है। और बल्कि आगे के 30 दिन, अगर आपने 30 दिन देख करके प्रॉपरली फॉलो कर लिए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी मेडिसिन जो है ना बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। आप ये ट्राई करके देखना एक बार। बट चलो पहले मैं अपनी सिचुएशन बता देता हूं, आज की सिचुएशन, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये वाला वीक काफी खराब गया था। बहुत सारे अप एंड डाउन आए, कभी कभी बीच में मुझे पेट खराब हो गया गर्मी की वजह से, कभी कुछ फीवर हो गया, तो एक दिन हो रहा है एक दिन नहीं हो रहा है, एक दिन हो रहा है एक दिन नहीं हो रहा है, ये कहानी चल रही थी। तो अभी, और फिर उसमें क्या है कि फिर खाने पीने में भी गड़बड़ हो रही है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो जो अभी की सिचुएशन है, मैंने जो अभी सीजीएम लगाया था अपना, सीजीएम दैट इज कंटिन्यूअस ग्लूकोमीटर जो होता है, जो आपको लगातार रीडिंग, देख रहे हो ये इस तरीके की रीडिंग देते रहता है। तो मैं आपको अभी फिलहाल, अगर आप इसमें देखोगे तो मेरी आज वाली ही, आज या कल वाली रीडिंग ही दिखा रहा है, जो कि पूरी की पूरी रेड जोन में है। ये 240 से लेकर के 280 वाले जोन में आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाई रिस्क 3 दिन का, 4 दिन का जो HbA1c है वो 9.3 हाई रिस्क पे दिख रहा है। ग्लूकोज हाई रिस्क पे दिख रही है। एवरेज ग्लूकोज लेवल 199 दिख रहा है, 200 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक रिस्क। मतलब लोग, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई डॉक्टर तो आपको डरा ही देगा कि इंसुलिन लेना ही चालू कर दो। ओके, लेकिन इंसुलिन, मैं सजेस्ट करता हूं इंसुलिन लेने से पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लेनी चाहिए। ठीक है, और बल्कि मैं तो आपको बोलूंगा कि एक बुक जो मैंने नहीं, कई लोग मुझे बोलेंगे अरे तुम डॉक्टर हो क्या? मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं डॉक्टर्स के द्वारा लिखी हुई किताबें जरूर पढ़ता हूं। अगर आप लोग इंसुलिन की सच्चाई जानना चाहते हो, ये बुक है जिसका नाम है डायबिटीज कोड। ठीक है, और ये किसने लिखी हुई है? एक डॉक्टर ने लिखी हुई, जिनका नाम है डॉक्टर जेसन फंग। और काफी सारी रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी है। आप इसको अगर एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, जो जो आप दवाइयां लेते हो, मेटफॉर्मिन या इंसुलिन और ये सारी चीजें लेते रहते हो ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो आपके लिए कितना काम कर रही है और कितना नहीं कर रही है, और हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरीके से आपके लिए काम करेगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैं जो ये 90 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट 30 डेज हमारे ये आ रहे हैं, इसमें मैं ग्लूकोज को मैनेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ग्लूकोज को डिसमेंटल, आपकी डायबिटीज को डिसमेंटल करने की बात कर रहा हूँ। मेरी जो सच्चाई है फिलहाल की, वो आपको दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, वो जब शुगर लेते हैं, शुगर केन का जूस पियोगे या कुछ भी लोगे, तो बहुत ज्यादा ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी जैसी बॉडी पे अल्कोहल भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। छोटी छोटी चीजें, ब्रेड खा लोगे, रोटी खा लोगे, चावल खा लोगे, सब बहुत एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं, और ये एडवर्स इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब इनको कैसे ठीक किया जाए, मतलब मैं आपको बता रहा हूं अपना ही ट्राइड एंड ट्रस्टेड चैलेंज बता रहा हूं। अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली, और नहीं भी फॉलो करना हो तो कम से कम देखते रहना, आपको आराम से पता लग जाएगा कि ये क्या क्या होने वाला है। प्लस एक चीज और, अगर आपको भी ये चैलेंज चाहिए, आपको भी ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करोगे, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पे जाकर के क्लिक कर देना, ये आपको वहां से ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं चैलेंज की। तो देखो, चैलेंज को ना मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है अलग अलग तरीके से। एक तो हमारा जो मेटाबॉलिक ब्लॉक्स होते हैं, तो इस चैलेंज में मैंने एक चीज रखी है, 16 आवर की फास्टिंग। ठीक है, 16 घंटे की फास्टिंग है। अब इसको 16 घंटे की फास्टिंग को मैं कैसे मैनेज करता हूं? मैं मैनेज करता हूं कि शाम को 6 बजे मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेता हूं, और उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाता, कोई भी सॉलिड डाइट नहीं। पानी वानी पीना है तो एक अलग बात है। और 6 बजे से लेकर के सुबह, नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक मैं कुछ नहीं खाता हूं। 10 बजे के बाद मैं अपना खाना खाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो ये 16 आवर की फास्टिंग होगी। दूसरी चीज है नो क्रैब डाइट,
नो क्रैप डाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्रैप अच्छी तरीके से समझ लो। नो क्रैप डाइट में क्या क्या आने वाला है जो हमें नहीं लेना है। कार्बोनेटेड वाटर, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो नहीं लेने हैं। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब रिफाइंड शुगर, व्हाइट कलर का शुगर, रिफाइंड आटा जो है मतलब मैदा, कोई भी रिफाइंड ऑयल, जो भी रिफाइंड चीजें वो नहीं लेनी है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं लेने, आर्टिफिशियल जूसेस, आर्टिफिशियल वाली कोई चीज नहीं लेनी है। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। अब बेसिकली मैंने तो क्या किया कि मैं तो उसको बिल्कुल ही कट कर दिया, क्योंकि मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा है। तो मैंने इसको बिल्कुल लिमिट कर दिया है कि मैं लेने वाला हूं नो क्रैप डाइट के साथ साथ में मैं क्या करने वाला हूं, मैं बहुत लिमिटेड रखूंगा पहला 30 दिन, ताकि मैं अपनी डायबिटीज को अच्छी तरीके से रिवर्स कर पाऊं। तो मैं सिर्फ प्रोटीन वाली डाइट लूंगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डाइट के लिए। प्रोटीन वाली डाइट लूंगा जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, गुड फैट होगा, वो वाली डाइट रखूंगा, ठीक है। और फाइबर, फाइबर ले सकता हूं मैं यहाँ पे। स्वीट के लिए मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूं इसमें, स्वीट के लिए कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। अगर आप डालना चाहो तो आप स्टीविया डाल सकते हो, स्टीविया के अलावा फ्रूट्स डाल सकते हो, मंक फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं बस ये 3 चीजों के ऊपर काम करूंगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मिनिमम 4 लीटर ऑफ वाटर, 4 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड देन कुछ मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मेथी दाना होता है, फेन्यूग्रीक बोलते हैं उसको, वो ले सकते हैं। मोरिंगा पाउडर ले सकते हैं। कुछ कुछ जूस या जो डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जूसेस बनाते हैं, वो एक दिन में पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा अपने किचन में कि मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूं। तो ये हो गया हमारे मेटाबॉलिक ब्लॉक। इसके अलावा मूवमेंट एंड फिजियोथेरेपी। तो क्या है कि वर्कआउट का एक प्रॉपर सेशन है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, प्लस उसके अलावा एक और वर्कआउट सेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग है। आपको स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ी सी कोर स्टेबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है। इसके अलावा हर मील के बाद में ब्रिस्क वॉक है 10 मिनट का, ठीक है। तो ये 2-3 वर्कआउट वाली चीजें होंगी। देन नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैलेंज पे। तो नेक्स्ट है मेंटल सॉलिट्यूड एंड फोकस। यहां पे मैंने रखा हुआ है मेडिटेशन, प्लस ये मैंने रुद्रा टाइम रखा है, 1 घंटे का टाइम, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, जिसमें कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, केवल और केवल रुद्रा के साथ खेलना है। ये है ओथ एंड विजुअलाइजेशन का टाइम। हालांकि हम चाहें तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने 2 चीजें रखी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, शिव तांडव स्तोत्रम और हनुमान चालीसा डेली, और ब्रीदिंग प्रैक्टिस डेली, एंड त्राटक एंड इन्फिनिटी एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग फोकस के लिए ये रखा हुआ है। फिर इसके बाद नॉलेज एक्विजिशन के लिए मैंने रखे हुए बुक रीडिंग 10 मिनट के लिए, या तो हेल्थ या बिजनेस या साइकोलॉजी, 3 में से कोई एक बुक आप उठा करके, लेकिन जो भी बुक उठाओगे पहले वो कंप्लीट करनी होगी। कंडीशन ये है कि जो बुक उठाई जाएगी वो खत्म करनी है, खत्म करने के बाद दूसरी उठेगी, ठीक है। देन वोकैब रिवीजन, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सी बच्चों के साथ में रह करके स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, उनको भी करवानी पड़ती है, तो एक वोकैब रिवीजन का सेशन है। एंड देन साइकोलॉजी एंड इंटेलिजेंस नोट्स। आप यूट्यूब पे साइकोलॉजी लर्न कर सकते हो या बुक्स पढ़ करके कर सकते हो। अब हो सकता है आप साइकोलॉजी की बुक यहाँ यूज करो, या अगर यहाँ हेल्थ पढ़ रहे हो तो यहाँ पे साइकोलॉजी के वीडियोस देख लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो। बट इंपॉर्टेंट ये कि वो जो भी आप देखोगे उसका नोट्स भी प्रिपेयर करना है और उसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है। एंड देन है कंटेंट प्रोडक्शन पाइपलाइन। जैसे अब मैं इसमें हूं तो मैं अपने बिजनेस के ऊपर भी काम करूंगा। जैसे मैं हेल्थ वाले पोस्ट बना रहा हूं इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, तो डेली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुझे कुछ ना कुछ अपडेट करना है। लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी जो मेरा एक और बिजनेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वहां पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए डेली मुझे चेक रखना है। प्लस बिजनेस कंटेंट जिसमें मैं प्रशिक्षण में मैं बिजनेस सिखा रहा हूं, वहां पे भी मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक एक चीज डालनी है। ये मेरा कंटेंट प्रोडक्शन पाइपलाइन आ जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऑपरेशन है जो बिजनेस में मेरी काफी हेल्प कर रहा है। अब यहां पे जब आप आओगे तो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, डेली का रिटन प्लान होना बहुत जरूरी है। शाम को कॉलिंग एनालिसिस, कॉलिंग एनालिसिस मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, कॉलिंग एनालिसिस बिजनेस वाले से रिलेटेड, वो चेक करनी है। एंड देन फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, पीएनएल, जीएसटी, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी आपका जीएसटी है, सेविंग है, होम का एक्सपेंसेस है, हॉस्टल के एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे वो यहाँ पे मैनेज करने हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो चैलेंज है, चैलेंज के मोटे मोटे चीजें मैंने आपको बता दी है कि ये है पूरा का पूरा चैलेंज, ठीक है। इस चैलेंज में से अगर आप टास्क निकालोगे तो 25 to 30 टास्क आराम से निकाले जा सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये आपके सारे एस्पेक्ट्स, मतलब आपके रिलेशनशिप को भी कवर कर रहा है, ठीक है, आपकी हेल्थ मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी कवर कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को भी कवर कर रहा है, साथ में आपके फाइनेंस और करियर को भी कवर कर रहा है। तो इस तरीके का पूरा एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में है क्या, इस प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, सो
इस प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, जिनके साथ में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। प्रोग्राम के बारे में एक दो चीजें और भी बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने 30 टास्क ऐड कर दिए, तो डेली डिसिप्लिन माना जाएगा अगर आप इसका 80% यानी कि 24 टास्क कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, कोई भी टास्क बैक टू बैक 3 दिन तक छोड़ा नहीं जाएगा। अगले 30 दिनों तक कोई भी टास्क बैक टू बैक लगातार 3 दिनों तक नहीं छोड़ा जाएगा। मैक्सिमम आप 2 दिन छोड़ सकते हो, तीसरे दिन आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने ये छोड़ दिया तो ये वाला चैलेंज आपका वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो आउट ऑफ 30 या जितने भी आप इसमें से चैलेंजेस पिक करोगे, जैसे मैं 30 पिक करूंगा तो 30 में से मैं 24 कंप्लीट करूंगा, मिनिमम 24 कंप्लीट करने हैं। उनमें से कुछ नॉन नेगोशिएबल है, जैसे ये वाला टास्क मैं बॉक्स कर दे रहा हूं। 16 आवर की फास्टिंग नॉन नेगोशिएबल है, नो क्रैप डाइट नॉन नेगोशिएबल है, हाइड्रेशन नॉन नेगोशिएबल है, मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स नॉन नेगोशिएबल है। ये 4 चीजें नॉन नेगोशिएबल है क्योंकि यही हेल्प करेंगी मेरी शुगर को रिवर्स करने के लिए। और कौन कौन सा नॉन नेगोशिएबल है कि वर्कआउट एंड पोस्ट मील ब्रिस्क वॉक, ये नॉन नेगोशिएबल है। वर्कआउट करना और पोस्ट मील ब्रिस्क वॉक करना ये नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सा नॉन नेगोशिएबल हो सकता है? तो देखो, अब ये जो है ना, ये वाले टास्क में मैं ये चाहूंगा कि ये वाला टास्क नॉन नेगोशिएबल हो। रुद्रा के साथ 1 घंटे का टाइम स्पेंड करना, क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक टास्क है मेरे पास, इसको मैं नॉन नेगोशिएबल रखूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बुक रीडिंग को रख सकता हूं कि बुक रीडिंग नॉन नेगोशिएबल है, ये करनी ही करनी है, बुक रीडिंग हर हाल में करनी है, नॉन नेगोशिएबल टास्क है। इसके अलावा और कौन कौन सा है नॉन नेगोशिएबल टास्क? ये वाले जो टास्क है ना, ये मेरे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ये नॉन नेगोशिएबल टास्क है। ठीक है, ये वाला नॉन नेगोशिएबल टास्क है। डेली का रिटन प्लान नॉन नेगोशिएबल टास्क है। कॉलिंग एनालिसिस जो है ये थोड़ा नेगोशिएबल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि किसी दिन कॉलिंग पर्सन है, किसी दिन नहीं है, किसी दिन वो छुट्टी पे, किसी दिन मैं छुट्टी पे हूं, तो ये एक आध दिन के लिए हम नेगोशिएट कर सकते हैं। बट बाकी सारे के सारे टास्क, हाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नॉन नेगोशिएबल है, डेली चेक करना नॉन नेगोशिएबल है। तो ये कुछ टास्क है जो नॉन नेगोशिएबल टास्क है, मतलब ये हमें करने ही करने हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ और टास्क ऐड करके 24 कंप्लीट हो जाए मेरे। सो ये मेरा चैलेंज है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको भी ऐसा ही चैलेंज प्रिपेयर करना है या आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाकर के क्लिक करना, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं और इसको एक्सप्लेन करके बताते रहूंगा कि इसमें और क्या क्या डाइट ऐड की जा सकती है, खाने में क्या क्या डालना है। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको डेली का मेरा जो खाने का प्रोग्राम है, मैं क्या क्या चीजें खाता हूं और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, वो सारी चीजें आपको वहां पे जाकर के मिलती रहेंगी। और यहाँ पे इस चैनल में मैं मोस्टली यही सारी चीजें डालूंगा कि कैसे वर्कआउट करना है, वर्कआउट का प्लान क्या होना चाहिए, डाइट का प्लान क्या होना चाहिए, क्या हम बाहर के कौन कौन से सप्लीमेंट खा सकते हैं, कौन कौन से नहीं खा सकते हैं, सब चीजें मैं डालूंगा। और उसके बाद में ये भी आपको दिखाऊंगा कि इनका जो इफेक्ट है मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया था, जो अभी रेड जोन में चल रहा है, ये कैसे ग्रीन जोन में आएगा। अगर मैं कोई टैबलेट खा रहा हूं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, और अगर नहीं खा रहा हूं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।